पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज से की गई मुलाकात। सीईओ फोरम में भी शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बांदा का दौरा, कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का आज मिर्जापुर का दौरा, संगठनात्मक और जनसंपर्क से जुड़े हुए कार्यों में हिस्सा लेंगे। मां विंध्यवासिनी मंदिर में करेंगे दर्शन और पूजन। और चलिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां वक्फ संपत्तियों को लेकर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स का बड़ा बयान सामने आया। वक्फ की करोड़ों की संपत्तियों में गड़बड़ी का आरोप लगा है। राम मंदिर बद्रीनाथ मामले के बीच जांच की मांग उठाई गई है। धार्मिक संस्थाओं में चोरी पर हो समान कार्रवाई शम्स की तरफ से कहा गया। साथ ही उन्होंने वक्फ संपत्ति और आय की निष्पक्ष जांच की मांग की है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई से की सरकार से अपील की गई है। तो ये बड़ी खबर, जहां वक्फ संपत्तियों को लेकर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स का ये बड़ा बयान सामने आया। आपको बता दें कि राम मंदिर और इसके साथ ही तमाम मंदिरों में जो लगातार गड़बड़ी की बात सामने आ रही है, तो शादाब शम्स की तरफ से अब जांच की मांग उठाई गई है कि राम मंदिर बद्रीनाथ मामले के बीच वक्फ बोर्ड के अलग अलग ठिकानों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। धार्मिक संस्थाओं में चोरी पर समान कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को हो हल्ला नहीं करना चाहिए और राजनीतिकरण भी नहीं इस पूरे मामले को देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कार्रवाई हो, क्योंकि हर धार्मिक स्थल पर और हर जगह इस तरह के घपले और चढ़ावा या फिर दान में चोरी हुई है। और वक्फ संपत्तियों का जब जिक्र होता है तो उसमें भारी गड़बड़ी हुई है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। और ऐसे में ये बड़ा बयान दिया गया, जिसको लेकर अब उत्तराखंड देवभूमि में खूब जोरों के साथ सियासत हो रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि बद्रीनाथ के मामले को दबाने की कोशिश बीजेपी यहां पर कर रही है और इसी वजह से शादाब शम्स की तरफ से ये बड़ा बयान दे दिया गया, जिसके बाद अब खूब जोरों के साथ सियासत शुरू हो गई है। लेकिन विपक्षी पार्टी का कहना कि चाहे कुछ भी हो जाए, बद्रीनाथ धाम में जो चोरी हुई है, चढ़ावा और दान में जो गड़बड़ी या हेरफेर हुई है, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। आरोपी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे और इस मुद्दे के पीछे हम लगातार राज्य सरकार का विरोध करेंगे, क्योंकि इस वक्त चारधाम यात्रा चल रही है और राम मंदिर और ऐसे में बद्रीनाथ धाम में दोनों ही जगह पर एक ही वैसा मामला सामने आया, जिसको लेकर खूब जोरों के साथ सियासत शुरू हुई है। और ऐसे में न सिर्फ उत्तराखंड की बीजेपी बल्कि देश भर की बीजेपी में फिलहाल अभी जो इमेज की बात की जा रही है, वो कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है, वो डाउन हो रही है। और इसी के चलते अब शादाब शम्स का ये बड़ा बयान सामने आना, जो कि सियासी तूल दे रहा है, जहां दोषियों पर सख्त कार्रवाई की सरकार से अपील की है और कहा कि हर जगह समान कार्रवाई होनी चाहिए। अगर राम मंदिर और यहां पर बद्रीनाथ धाम के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, तो वक्फ संपत्तियों को लेकर भी एक टीम गठित की जानी चाहिए, जो इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करे कि संपत्तियों में गड़बड़ी का जो आरोप यहां पर लगाया जा रहा है, वो सही भी है या नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी सरकार ने एक डेटा यहां पर तैयार किया था, उस डेटा और रिकॉर्ड में देखने को मिला था कि वक्फ संपत्तियों में भारी गड़बड़ी हुई है। जो लोग यहां पर चढ़ावा के तौर पर या दान के तौर पर अपनी जमीन या अपनी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को दे देते हैं, उसके बाद वक्फ की तरफ से दावा किया जाता है कि उसमें स्कूल या फिर लोगों से जुड़े हुए कई चीजें रहेंगी। अगर गरीबों के पास जमीन नहीं है, घर नहीं है, तो उनको आवास दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वक्फ इन संपत्तियों को अपने पास रखता है, इस तरह का आरोप फिलहाल शादाब शम्स की तरफ से लगाया जा रहा है। और ऐसे में अब ये कहा गया है कि अगर राम मंदिर और वहां बद्रीनाथ धाम के लिए एसआईटी का गठन हो सकता है, तो केंद्र सरकार से अपील की गई है कि इस पूरे मामले पर भी संज्ञान ले। धार्मिक संस्थाओं में चोरी पर समान कार्रवाई होनी चाहिए, किसी को भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। वक्फ संपत्ति और आय की निष्पक्ष जांच की मांग यहां पर कर डाली है। और संपत्तियों को लेकर अगर हेरफेर या किसी तरह का घपला भी हुआ है, अपने पास संपत्ति रखी है, तो उसको लेकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई भी यहां पर करने की बात कही गई है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार साझा कर रहे हैं, जहां वक्फ संपत्तियों को लेकर उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का ये बड़ा बयान सामने आया है। अब इसको लेकर सियासत शुरू हो चुकी है, जहां पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी को आड़े हाथ ले रही है। और कांग्रेस पार्टी का ये कहना है फिलहाल कि 2027 में भले ही चुनाव यहां पर हो, लेकिन बीजेपी की जो यहां पर लोग त्रस्त हो चुके हैं, अब ऐसे में अपनी साख, अपनी इमेज को बचाने के लिए बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि बद्रीनाथ वाले मुद्दे को, वहां पर जो चढ़ावा और दान यहां पर हेरफेर
या चोरी हुआ है उसको किसी तरह से दबा दिया जाए और ध्यान लोगों का भटका दिया जाए, लेकिन ऐसा कांग्रेस पार्टी होने नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इस पूरे मामले पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कार्रवाई हो, बस यही उम्मीद की जा रही है। लेकिन इस बीच जैसे ही ये बयान सामने आया उसके बाद ध्यान भटकाने का आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा है। अब ऐसे में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की सरकार से अपील शादाब शम्स की तरफ से की गई है। वक्फ संपत्तियों की गड़बड़ी पर शादाब शम्स का ये जोरदार हमला, जहां वक्फ की करोड़ों की संपत्ति में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि समान कार्रवाई होनी चाहिए सभी धार्मिक स्थलों पर। अगर राम मंदिर और ऐसे में तमाम जो मंदिर है जहां जहां चोरी और चढ़ावा इस तरह की खबरें सामने आ रही है, बद्रीनाथ मंदिर में एसआईटी का जो गठन किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर को लेकर आपको बताएं कि एक आरोपी जो कि यहां पर देखरेख करता था उसको फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है और सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से आश्वस्त भी किया गया है कि मामले पर किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही अब शादाब शम्स का ये बड़ा बयान सामने आना, जहां वक्फ संपत्तियों की गड़बड़ी पर उन्होंने एक बड़ा प्रहार कर दिया और कहा कि वक्फ की जो करोड़ों की संपत्ति है उसमें भी गड़बड़ी हुई है और उस पर भी केंद्र सरकार को कार्रवाई करवानी चाहिए। सरकार से फिलहाल अपील की है कि सरकार इस पूरे मामले पर भी संज्ञान ले और सभी धार्मिक स्थलों पर एक समान कार्रवाई होनी चाहिए और दोषी कोई भी हो, कैसा भी हो, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे वो छोटा आरोपी हो या बड़ा हो, क्योंकि अगर हेरफेर हुआ है तो गुनाह किया है और महापाप की जो लगातार यहाँ पर चीजें देखने को मिल पा रही है उसमें भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन शादाब शम्स की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आ गया, जहां इसको लेकर खूब जोरों के साथ सियासत फिलहाल शुरू हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी लगातार ध्यान भटकाने की बात कर रही है कि मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, जिसके चलते शादाब शम्स की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। और ऐसे में शादाब शम्स के इस बयान पर खूब जोरों के साथ सियासत हो रही है, क्योंकि अभी तक सरकार का इस पूरे मसले को लेकर कोई भी खास रिएक्शन या रवैया सामने नहीं आया। लेकिन अगर वक्फ संपत्तियों को लेकर या फिर इस बोर्ड पर कोई कार्रवाई की जाती है तो निश्चित तौर पर बहुत सी चीजों का खुलासा हो सकता है। हरिद्वार के दौरे पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेमनगर आश्रम में प्रख्यात कथावाचक मुरारी बापू की श्री राम कथा के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुरारी बापू अपने प्रवचनों के जरिए सनातन संस्कृति और भारतीय मूल्यों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने 2027 में होने वाले महाकुंभ का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य इसे दिव्य, भव्य, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाना है। उन्होंने बताया कि तैयारियां तेजी से चल रही हैं। देवभूमि आने वाले सभी श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत भी होगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मानसून को देखते हुए सरकार और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और किसी भी आपदा से निपटने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि 2027 में भी यहाँ अर्ध कुंभ होना है, लेकिन महाकुंभ के तौर पर यहाँ पर व्यापक तैयारी और की जा रही है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लगातार आश्वस्त किया जा रहा है जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उनकी व्यवस्थाओं को लेकर, उनके रहने, उनके यहाँ पर गंगा घाट पर स्नान करने को लेकर, आस्था की डुबकी लगाने को लेकर तमाम और विशेष तैयारी की गई है। साधु संतों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और वो राज्य सरकार की सराहना यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि साधु संत यहाँ पर पहले से ही डेरा डालेंगे और अपना जो यहाँ पर आपको बता दें टेंट लगाएंगे, तो उस दौरान उनको भी बड़ी परेशानी ना हो, इस चीज का भी विशेष ध्यान लगातार दिया जा रहा है। और उसी के चलते आपको बता दें कि मुरारी बापू की कथा में शामिल हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। महाकुंभ 2027 की तैयारी तेज है, सीएम धामी की तरफ से कहा गया। साथ ही महाकुंभ अब दिव्य और भव्य, सुरक्षित और सुव्यवस्थित होगा, इस चीज का ध्यान दिया जा रहा है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी से मानसून को लेकर जब बात की गई तो उन्होंने कहा मानसून को लेकर भी सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। हर वर्ष आगमन होता है और पूज्य बापू हमारे सनातन के श्री राम कथा के बहुत बड़े उनके मुख पर माँ सरस्वती का वास है और पूरी दुनिया के अंदर हमारी सनातन संस्कृति के संभावक है। इनको प्रणाम करता हूँ और हरिद्वार में पावन कथा हुई, तमाम भक्तों ने जो है राम कथा का श्रवण किया। सबके जीवन में इस प्रकार के आदर्श आए, इस प्रकार की चीज़ें आए, उसके लिए हम सबकी शुभकामनाएं सभी भक्तों के, सबका हम स्वागत भी करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कुंभ का आयोजन होना है यहाँ पर और उसका भी ठीक प्रकार से आयोजन हो, उसमें हम लोग सभी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, सभी को आमंत्रित भी कर रहे हैं, सबको बुला रहे हैं।
साथ ही हरिद्वार में राम मंदिर और बद्रीनाथ चढ़ावा विवाद को लेकर संत समाज ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। परमार्थ निकेतन के परम अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा है कि अगर जांच में कोई कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन किसी भी हालत में श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। उन्होंने निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग करते हुए कहा कि दोषियों को कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए और धार्मिक मामलों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। वहीं आचार्य लोकेश मुनि ने भी कहा है कि धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के चढ़ावे और आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, इसलिए ऐसे मामलों पर निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई बेहद जरूरी है ताकि श्रद्धालुओं की आस्था और श्रद्धालुओं का जो विश्वास है वो बना रहे। तो बड़ी खबर जहां पर आपको बता दें कि श्रद्धालुओं के विश्वास की रक्षा बेहद जरूरी है। साधु संतों की तरफ से लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं क्योंकि बद्रीनाथ धाम से भी अब चढ़ावा चोरी और दान में हेरफेर का मामला सामने आया है। एसआईटी का गठन राज्य सरकार की तरफ से किया गया है, लेकिन स्वामी चिदानंद की तरफ से नाराजगी व्यक्त की गई है और कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था और श्रद्धालुओं की जो भरोसा है वो बना रहे, उसको लेकर यहाँ पर सरकार को कदम उठाने चाहिए और जो भी दोषी पाया जाता है उस पर ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए जो कि आगे आने वाले समय के लिए एक मिसाल पेश की जा सके। और ये सख्त संदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं बल्कि जिसने भी किया है वो जघन्य पाप किया है। अब उसको श्रद्धालुओं के विश्वास की रक्षा बेहद जरूरी है और सरकार को इसी के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। निष्पक्ष जांच की मांग यहाँ पर की गई है स्वामी चिदानंद की तरफ से और मंदिर चढ़ावा विवाद पर संतों ने ये सख्त संदेश भी दे दिया है। साथ ही कुछ साधु संतों में नाराजगी देखने को मिल पा रही है कि बद्रीनाथ धाम जहां पर 4 धाम यात्रा इस वक्त चल रही है, भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रही है जो कि श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। और बद्री विशाल में इस तरह की चोरी की कोई सोच भी कैसे सकता है, जबकि वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तमाम सिक्योरिटी फोर्स वहां पर तैनात रहता है और भारी संख्या में जो श्रद्धालु पहुंचते हैं उनको लेकर भी यहां पर कहा गया। लेकिन जो चोरी और हेरफेर की चीजें हैं, आपको बता दें कि शीतकालीन के लिए भी ये यात्रा पूरी तरह से जो यहाँ पर समापन हो जाता है और जो कपाट है वो बंद हो जाते हैं तो उस दौरान खुलते नहीं है। तो अब ये हेरफेर हुई कब है, साधु संत इसको लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर चढ़ावा और दान में चोरी हुई भी है या किसी तरह का घपला किया गया है तो ये कब किया गया, बकायदा इन तमाम पहलुओं के आधार पर जांच की जानी चाहिए। और एसआईटी की तरफ से फिलहाल एक को यहाँ पर आरोपी बनाया गया जिसको समिति यानी कि बीकेटीसी ने सस्पेंड कर दिया है। अब साधु संतों की नाराजगी बढ़ रही है। साधु संतों का कहना कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाए, लेकिन दूसरी तरफ कानूनी प्रक्रिया लगातार जारी है। एसआईटी का सीधे तौर पर कहना कि सभी सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला जा रहा है और भी कई दोषी और भी कई नाम फिलहाल इस पूरे मामले पर सामने आ सकते हैं। आस्था निलंबित नहीं हो, उसके लिए कर्मचारियों को भी निलंबित करना पड़े तो करें यदि वो दोषी हैं। उनकी जांच होनी चाहिए और जांच संविधान के दायरे में होनी चाहिए। लेकिन मैं उनसे भी कहना चाहूंगा जो इस तरह की सूचनाएं फैलाते हैं कि देखो भाई, ये आस्था का मामला है, ये छोटी व्यवस्था की बात नहीं है। आस्था जब टूटती है, व्यवस्था पर तो आप ताला लगा देंगे लेकिन आस्था पर ताला नहीं लगा सकते। आस्था पर तो केवल मर्यादाएं ही काम करती हैं। नियम टूटते हैं और बन जाते हैं, लेकिन मर्यादाएं टूटती हैं तो सब कुछ बिखर जाता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अगर वहां कुछ हुआ है, मुझे विश्वास नहीं कुछ हुआ होगा, फिर भी मानव है तो सब इंसान ही, उसके बीच में यदि किसी ने ऐसी कोशिश की है, उसकी सही जांच हो, तथ्यात्मक जांच हो और यदि है तो उसका दंड मिलना चाहिए। अब बात अगली खबर की करते हैं, जहां देहरादून में मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर एम श्रीनिवास और उनकी टीम के साथ एक बड़ी बैठक की है। इस दौरान राज्य के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और आर्थिक प्रगति को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने बताया कि राज्य ने कई क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया है और सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स 2023-24 में राज्य ने अच्छा स्थान हासिल किया है। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए नीति आयोग से तकनीकी सहयोग की जरूरत बताई। वहीं नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर एम श्रीनिवास ने कहा कि उत्तराखंड अच्छा काम कर रहा है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आपातकालीन इलाज और आयुष व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है।
तो मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में ये बैठक की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां अलग अलग विभाग से जुड़े हुए तमाम आला अधिकारी यहां पर मौजूद रहे, जिनको दिशा निर्देश दिए गए हैं, जहां स्वास्थ्य से जुड़े हुए, शिक्षा से जुड़े हुए और तमाम मुद्दों से जुड़े हुए यहां पर विषयों को उठाया गया कि उसमें किस तरह से प्राथमिकता के तहत काम किया जा रहा है। नीति आयोग की टीम भी यहां पर पहुंची। नीति आयोग की टीम जब यहां पर पहुंची तो उन मसलों को लेकर बातचीत की गई है। ऐसे में स्वास्थ्य और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर लापरवाही की स्थिति देखने को मिल पाती थी, उसको लेकर भी चर्चा यहां पर की गई है, जहां पर आगे आने वाले समय के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। हमें ये बैठक की तस्वीर, नीति आयोग की टीम भी यहाँ पर मौजूद रही। स्वास्थ्य, शिक्षा और अलग अलग विभागों से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को यहाँ पर उठाया गया, जहाँ मुख्य सचिव की तरफ से आगे आने वाले समय के लिए कैसे यहाँ पर चुनौती रहेगी, उनको कैसे पार पाना है, उसको लेकर जानकारी दी गई है, निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कई पहाड़ी इलाकों में फिलहाल स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम ऐसी समस्या, लापरवाही देखने को मिल पाती है, उसका जिक्र भी किया गया ताकि किसी भी तरह से ग्रामीण इलाकों में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो पहुंचाई जा सके। और ऐसे में शिक्षा क्षेत्र में भी एक सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया जाए। लेकिन सरकार की तरफ से जो यहाँ पर सहूलियत दी जाती है, जो सौगात दी जाती है, उसको लेकर भी ग्रामीण स्तर पर हर लाभ यहाँ पर पहुंचे, इसका जिक्र इस बड़ी बैठक में होता हुआ नजर आया। स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे और मजबूत किया जा सकता है, नीति आयोग ने उत्तराखंड के काम की सराहना भी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर एम श्रीनिवास और उनकी टीम के साथ एक बड़ी बैठक की। इस दौरान राज्य के विकास, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, रोजगार, जल संरक्षण और पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहनता से चर्चा हुई, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए ऐसी नीतियां बननी चाहिए जिनमें राज्य की भौगोलिक स्थिति और यहाँ आने वाले लाखों श्रद्धालु और पर्यटकों को भी ध्यान में रखा जाए। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने, महिलाओं और बच्चों के पोषण पर ध्यान देने और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाने पर फोकस किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नीति आयोग के सहयोग से उत्तराखंड के विकास को और गति मिलेगी। तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। राज्य के विकास पर नीति आयोग संग सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंथन किया, जहां पर स्वास्थ्य, जल संरक्षण, रोजगार पर विशेष फोकस किया गया। पर्यावरण को लेकर चर्चा की गई। नीति आयोग के साथ विकास योजनाओं पर भी चर्चा हुई है। जो राज्य सरकार की तरफ से कई योजना संचालित की जा रही है, उन योजनाओं को धरातल पर कैसे लाभ पहुंच रहा है। एक तरफ नीति आयोग की इस टीम ने राज्य सरकार के कामों का सराहना की है, तो वहीं तारीफ करते हुए तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि नीति आयोग लगातार जब से इस तरह के विषय उठा रही है और इस तरह के विषयों पर काम कर रही है, तब से बेहतर परिणाम उत्तराखंड वासियों को मिले हैं। तो ये तस्वीरें भी उस दौरान की जब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नीति आयोग के तमाम दिग्गजों के साथ मुलाकात की है। राज्य के विकास पर नीति आयोग के साथ मंथन किया गया, गहनता से विचार हुआ। स्वास्थ्य, जल संरक्षण और रोजगार पर विशेष फोकस किया गया। और रोजगार इसलिए उत्तराखंड के लिए जरूरी हो जाता है ताकि जो पलायन रेशो है उसे कम किया जा सके, क्योंकि अब कृषि क्षेत्र में और तमाम क्षेत्रों में लगातार कोशिश राज्य सरकार की ये कि उत्तराखंड में ही वो सहूलियत दी जाए लोगों को ताकि वो पलायन ना करें। और ऐसे में क्योंकि उत्तराखंड के जो लोग हैं वो या तो आपको बता दें कि दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं या फिर कुछ लोग यहाँ से पलायन करने का काम करते हैं और दूसरे राज्यों में जाकर बस जाते हैं। अब उसी के तहत लगातार रोजगार के क्षेत्र में कैसे और महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएं ताकि राज्य वासियों को फायदा मिल सके, उसी को लेकर नीति आयोग की इस बैठक में और नीति आयोग के तमाम दिग्गजों के साथ मंथन का सिलसिला इस बैठक में देखने को मिला, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से अध्यक्षता की गई और आयोग की टीम से ये मुलाकात बेहद खास रही। साथ ही बद्रीनाथ से विधायक लखपत बुटोला ने देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की चोरी के आरोपों को लेकर बीजेपी सरकार और बीकेटीसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के चारों धाम करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बने हुए हैं और यहां आने वाले चढ़ावे का सही हिसाब रखना बेहद जरूरी हो जाता है, लेकिन बीकेटीसी इसमें पूरी तरह से नाकाम रहा है। विधायक ने जांच के दौरान एक सहायक के निलंबन पर भी सवाल उठाए हैं और कहा कि मामला बड़ा है और गंभीर है और संवेदनशील है, इसलिए सिर्फ एक कर्मचारी पर कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
तो विधायक लखपत बुटोला का बड़ा बयान, जहां सरकार को आड़े हाथ लिया है और ऐसे में कहा गया कि बीकेटीसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। बीकेटीसी जिस तरह से काम कर रहा है वो ये सवालों के और संदिग्ध घेरे में आ जाता है, जहां पर बीकेटीसी के कुछ यहां पर अधिकारी जरूर होंगे जो इस पूरे मामले पर संलिप्त होंगे। बाकायदा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस पूरे मामले पर निष्पक्ष कार्रवाई, पारदर्शी तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि बीकेटीसी की कार्य योजना को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर किसी भी तरह की अव्यवस्था सामने ना आए, क्योंकि एक अधिकारी का निलंबन यहां पर कर दिया गया लेकिन कार्रवाई यहीं पर्याप्त नहीं होती या यहीं खत्म नहीं हो जाती। कांग्रेस पार्टी का सीधे तौर पर कहना है कि इस मसले को और तेजी के साथ उठाया जाएगा और लोगों तक ये पहुंचाया जाएगा, क्योंकि चार धाम यात्रा जब होती है तो चाहे वो केदारनाथ हो, बद्रीनाथ या फिर गंगोत्री यमुनोत्री हो, चारों धाम आस्था का केंद्र श्रद्धालुओं के लिए होते हैं और एकमात्र यही कारण होता है कि भारी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं, अपनी आस्था, अपने विश्वास भगवान के प्रति के चलते वो वहां पर दान या चढ़ावा करते हैं, लेकिन उसमें भी अगर घेरफेर हो रही है तो ये बड़ा पाप हो जाता है। और राम मंदिर के बाद जैसे ही बद्रीनाथ धाम से मामला सामने आया तब से लगातार अलग अलग धार्मिक स्थलों पर सवाल उठने लगे हैं। क्या वहां भी यही स्थिति है? अब कांग्रेस के विधायक हैं लखपत बुटोला, जिन्होंने प्रेस वार्ता कर लगातार सरकार को घेरने का प्रयास किया। बीकेटीसी की कार्यप्रणाली पर उन्होंने सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा कि बीकेटीसी इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रही है। चढ़ावे के हिसाब में जो लापरवाही के आरोप है बद्रीनाथ चढ़ावा विवाद पर, कांग्रेस अब पूरी तरह से एक्शन मोड में है। कांग्रेस का कहना है कि इस मुद्दे को लेकर लगातार राज्य सरकार की तरफ से कोशिश ये कि मुद्दे से ध्यान भटकाया जा सके, लेकिन असल में ऐसा नहीं होगा, ध्यान नहीं भटकाया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी जब तक यहां पर मुद्दे उठाएगी, अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से सड़कों पर भी उतरा जाएगा और आगे रणनीति भी बनाई जाएगी। मॉनसून सत्र का भी हालांकि आगाज होना है हाल फिलहाल में, लेकिन उस दौरान भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा और धार्मिक स्थलों पर जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रहार किया जा रहा है चोरों की तरफ से और महापापियों की तरफ से, उसका जिक्र यहाँ पर कांग्रेस पार्टी निरंतर कर रही है। तो बद्रीनाथ चढ़ावा विवाद पर कांग्रेस का जोरदार हमला, राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया। विधायक लखपत बुटोला ने सरकार को घेरा है, बीकेटीसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और इसके साथ ही कहा कि बीकेटीसी जो इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है वो सही तरीके से नहीं हो रही, बीकेटीसी खुद लापरवाही बरत रही है। एसआईटी की तरफ से एक अधिकारी को आरोपी बना दिया जाता है, जिसके बाद उसको निलंबन कर दिया जाता है, उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, लेकिन ये कार्रवाई यहीं पर खत्म नहीं होती है। इस कार्रवाई को और तेजी के साथ आगे बढ़ाना बेहद जरूरी हो जाता है। साथ ही ये कहा कि बीकेटीसी के भी कुछ अधिकारी या कर्मचारी इस पूरे मामले पर संलिप्त पाए जा सकते हैं, शायद उनको बचाने का प्रयास भी किया जा रहा है। और एक बहुत बड़ा आरोप यहाँ पर राज्य सरकार पर लगा है कि राज्य सरकार को इसका खामियाजा 2027 के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बद्री विशाल कोई छोटा मंदिर नहीं है, यहाँ पर लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और न सिर्फ अपने ही देश बल्कि विदेशों से भी जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। आगामी विधानसभा चुनावों में टिकट वितरण को लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में टिकट देने का फैसला किसी एक व्यक्ति या फिर परिवार का नहीं होता, बल्कि पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड मिलकर ये बड़ा फैसला लेता है। उन्होंने बताया कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने की वजह से हर सीट पर कई लोग दावेदारी ठोकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी की रणनीति और नियमों के आधार पर ही होता है। दीप्ति रावत ने कहा कि चुनाव से पहले विधायकों के काम और सर्वे रिपोर्ट को ध्यान में रखा जाएगा। इसके बाद ही पार्टी नेतृत्व तय करेगा कि किसे टिकट दिया जाए और किन नए चेहरों को मौका मिल सकता है। जहां उन्होंने साफ किया है कि पार्टी में टिकट का आधार सिर्फ दावेदारी नहीं, बल्कि क्षेत्र में किए गए काम और जनता के बीच पकड़ भी होगी। तो आपको बता दें कि आने वाले समय विधानसभा चुनाव, लेकिन उससे पहले लगातार टिकट बंटवारे को लेकर कई विधायकों की तरफ से, कई कार्यकर्ताओं की तरफ से राज्य सरकार से मिलने की कोशिश की जा रही है, अपने कामों को बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। अब दीप्ति रावत की तरफ से भी एक बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि 2027 का विधानसभा चुनाव है, लेकिन विधानसभा चुनाव में कोई चूक लापरवाही ना होने पाए या फिर ये सत्ता किसी और के हाथ में चले जाए, इसका भी लगातार पार्टी के अंदर खाने में ध्यान दिया जा रहा है। और ऐसे में ये किसी एक व्यक्ति या फिर किसी एक संघ का काम नहीं होता, बल्कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम होता है कि किसे टिकट देना है, किसको नहीं। और कोई भी एक परिवार नहीं है कि अगर किसी ने कह दिया, बस इन्होंने कह दिया तो आपको चुनाव लड़ना ही लड़ना है। यहाँ कोई भी एक व्यक्ति किसी को नहीं कह सकता है कि आप चुनाव लड़ेंगे।
यहाँ पर सामूहिक निर्णय होता है। यही खूबसूरती भारतीय जनता पार्टी की है, यही इसको पार्टी विद अ डिफरेंस बनाती है। तो बिल्कुल वो तो बहुत अच्छी बात है हमारे यहाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग चुनाव भी लड़ना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आज 14 करोड़ हमारे सदस्यता है। तो जब इतनी सदस्यता है तो आप समझ सकते हैं कि हर सीट पर हमारे यहाँ दावेदार भी ज्यादा है। तो पार्टी बिल्कुल, लेकिन हमारी एक अनुशासन प्रिय पार्टी है, ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है। और चलिए इन तमाम खबरों के साथ उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहेगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार। जब हर मुद्दे को ब्लैक एंड व्हाइट बताया जाएगा, तब सच के बाकी रंग कौन दिखाएगा? जो रहा है सिर्फ भारत अपडेट पर।